बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है द कंक्रीट रूफ ऑफ आ हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज़ एन एरिया 200 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक घर है और हमें ये बताया जा रहा है कि इस घर की जो छत है, इस छत की जो थिकनेस है, मतलब ये छत जो मोटी है वो 20 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने मीटर में क्यों कन्वर्ट करना होता है? क्योंकि जो लेंथ होता है उसका यूनिट मीटर होता है, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इसका ये जो एरिया है, ये जो इसका फ्रंट है और जितना ये एरिया है वो हमें बताया जा रहा है कि 200 मीटर स्क्वायर है। तो हमने एरिया भी निकाल लिया। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस, तो घर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 15 सेल्सियस है। तो हम जानते हैं जिस तरह सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 273 हम इसमें प्लस करते हैं। उसके बाद आउटसाइड इज़ 35 सेल्सियस। तो आउटसाइड जो टेम्परेचर है, जो बाहर की तरफ टेम्परेचर है वो 35 सेल्सियस है। तो हम वो लिख लेते हैं, उसको T2 कह देते हैं। ये भी सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट हमने 273 इसमें प्लस कर देना, तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या बताया जा रहा है? फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी इज कंडक्ट। तो हमने ये बताना है कि किस रेट से, मतलब एक सेकंड में कितनी हीट इसके अंदर जा रही है। द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू उसने हमें दी है 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट भी होता है, ये भी हमने याद रखना है। चलिए हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेट एट विच। तो रेट एट विच का मतलब होता है Q/T हमने फाइंड करना है, और इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है Q/T इज इक्वल KA T2 माइनस T1/L। तो अच्छी अप्रोच यही होती है कि ये जो T2 माइनस T1 है, हम इसको डेल T में कन्वर्ट कर लें। डेल टी का मतलब होता है कि ये T2 माइनस T1 है या T1 माइनस T2 है, तो डेल टी में इसको कन्वर्ट करते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें पता है बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ये T2 वाली है। तो ये जो T1 लिखा हुआ है ना, यहाँ हमारे पास आएगा T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 308। इसमें से माइनस कर लेंगे T1 कितना है? 288। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो निकल के आ जाएगा 20 केल्विन। तो हमारे पास जो डेल टी है वो 20 केल्विन आ जाएगा। देखिए फार्मूले में तो T2 माइनस T1 है, तो हम हमेशा T1 माइनस T2 भी कर सकते हैं। क्यों? लेकिन हमने देखना ये होता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ T2 वाली बड़ी थी, तो इसलिए 308 में से माइनस करेंगे 288। तो यहाँ ये T2 पहले आएगा, वैल्यू मैंने T2 की ही लिखी हुई है। तो डेल टी भी हमारे पास निकल आया। अब हमने जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। क्या के की वैल्यू हमारे पास आया? जी बिल्कुल, के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये हमने फाइंड की, पहले भी मालूम है। और एरिया की वैल्यू भी उसने पहले ही दी हुई है। डेल टी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, और एल की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में है। तो जस्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर वाली सारी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको 0.2 नीचे वाली से डिवाइड करेंगे। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 13,000 जूल पर सेकेंड। ये जूल पर सेकंड इसका यूनिट है। इसका यूनिट क्यों है? क्योंकि इस तरफ देखें तो फार्मूला क्या है? Q/T। तो Q हमारे पास एक एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ये टाइम ऊपर जाके बन गया जूल पर सेकंड। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये वाट का भी यूनिट होता है, ये पावर का यूनिट वाट होता है, और वाट इक्वल होता है जूल पर सेकंड के। ये भी आपसे MCQs पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट बताया जा रहा है हाउ मच हीट इज लॉस इन एन आवर। एक घंटे में कितनी हीट लॉस होगी। बेसिकली ये बताया जा रहा है कि ये एक घर है और इस घर में ये एक विंडो है। तो हमने ये बताना है कि घर से एक घंटे में कितनी हीट बाहर निकलेगी। चलिए बारी बारी इसका सारा सिनेरियो देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताया हाउ मच हीट इज लॉस। तो एक घंटे की बात की है, लेकिन फिजिक्स में हम टाइम लेते हैं सेकंड में। तो एक घंटे में मिनट होते हैं 60, हर मिनट में सेकंड होते हैं 60। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 3600 सेकंड। तो यहाँ पे जो टाइम दिया है वो
3600 सेकंड दिए हैं थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग 2x2, मतलब इसकी जो साइज़ है एक 2 मीटर है, एक तरफ 2 मीटर है, दूसरा 2.5 है। तो अगर इसका एरिया फाइंड करना है, ये जो विंडो है तो इसका एरिया हमारे पास 2 × 2/5 करेंगे तो हमारे पास 5 मीटर स्क्वेयर आ जाएगा। व्हेन इनसाइड टेम्परेचर, जो घर के अंदर का टेम्परेचर है वो 25 सेल्सियस है। हम जानते हैं सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 273 से हम प्लस करेंगे क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। इसी तरह जो आउटसाइड, जो घर के बाहर का टेम्परेचर है वो 15 सेल्सियस है, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 273 इसमें प्लस कर लेंगे। उसके बाद थिकनेस ऑफ ग्लास इज, मतलब इस शीशे की जो मोटाई है वो हमें बताया जा रहा है इसकी 0.8 है, तो इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट 100 से डिवाइड करेंगे। ये सेंटीमीटर नहीं, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। आगे हमें कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ K फॉर ग्लास, तो K की वैल्यू है 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। चलिए जी, हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच हीट। याद रखना वहाँ रेट ऑफ हीट का मतलब होता है Q/T, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ Q फाइंड करना है क्योंकि हाउ मच हीट, तो हमने सिर्फ Q बताना है। तो Q फाइंड कर लिया, फार्मूला हमने पीछे देख लिया था, फार्मूला वो ही है Q/T इज इक्वल KA T1 माइनस T2 ओवर L। अब यहाँ पे हमारे पास ये T है तो हमने तो सिर्फ Q फाइंड करना था, तो Q, ये T हमारे पास दूसरी तरफ चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ Q फाइंड करना है। लेकिन आपने याद ये रखना है, ये T1 माइनस T2 को मैं डेल T लिख रहा हूँ। क्या ये T1 को पहले ही लिखना था? नहीं, यहाँ हम देखेंगे इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि मुझे अब डेल T निकालना है, तो डेल T के लिए देखें T1 बड़ा है तो T1 मुझे पहले लिखना पड़ेगा। T1 में से माइनस कर दूंगा T2, क्योंकि T2 वाली वैल्यू हम देख पा रहे हैं छोटी है, तो बड़ी वैल्यू को पहले लिखनी है चाहे वो T2 ही क्यों ना होती। तो बड़ी रकम से हमने छोटी निकाली तो 20 केल्विन। तो देखिए हमारे पास डेल T भी निकल आया। K की जगह K की वैल्यू पुट कर दो, A की जगह A की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे ऊपर वाले, और T की जगह पे हमने टाइम जो था वो पुट कर दिया। ऊपर वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू पर डिवाइड करेंगे। फाइनल आंसर हमारे पास इस तरह से निकल के आ जाएगा। और आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास Q/T था उसका जो यूनिट हुआ था हमारे पास वो जूल पर सेकंड था, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ Q है, और Q हमारे पास हीट होती है और हीट का यूनिट सिर्फ जूल आएगा। होप सो बच्चे आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।